हेलो स्टूडेंट्स, बीएनआर क्लासेस को ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे बुक में आईसीएसई बुक में तो चैप्टर नंबर 3 या 2 होंगे, जो भी होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। जो सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड तीनों में ये चैप्टर मौजूद है और ये तीनों में ये यूजफुल होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए उनको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर जिनको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता नहीं है तो वो इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के पॉलिनोमियल्स को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो मैं एक हिंट के साथ आज ये क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि पॉलिनोमियल्स बहुत तरह के होते थे। लीनियर पॉलिनोमियल पूरा बेसिक से मैं आज यहाँ कराऊंगा। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस बेसिस के डिग्री के बेसिस पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल आपका किस फॉर्म में लिखा जाता था, ax प्लस बी के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाता था, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में। और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाता है, ax का पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस cx का पावर स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये सीक्वेंस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको लोग पता है क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके ऊपर वेरिएबल का पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल के ऊपर पावर हाईएस्ट 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और वेरिएबल के ऊपर पावर हाईएस्ट 4 है, इसलिए ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये बारे में आप लोग जानते होंगे, मैंने थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दिया। लेकिन हम लोगों को यहाँ पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हम लोग को मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में यहाँ पढ़ना है। लेकिन कुछ थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस होंगे, कुछ स्टेटमेंट डिफरेंट होंगे और उस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे करेंगे उस चीज को हम नजर डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज कि अगर मान लीजिए x स्क्वायर है तो उसके बाद x आएंगे, मतलब 2 के बाद डिग्री 1, उसके बाद डिग्री 0। ये बात याद रखिएगा, हमेशा इस तरह से कभी भी कोई भी चीज को लिखा जाता है। तो यानी कि हम लोग मान लीजिए कि एग्जांपल लिखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने एग्जांपल लिया। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ वेरिएबल x है इसलिए पॉलिनोमियल p, और यहाँ x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था पॉलिनोमियल को। अगर यहाँ पर वेरिएबल ऐसे रहेगा t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 6, तो इस केस में आप इसमें यहाँ x नहीं लिख करके क्या लिखोगे, pt लिखोगे, t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t है, इसलिए इसके अंदर यहाँ पर t लिखा जाएगा। ये आप लोगों को आते होंगे। तो इस तरह से हम लोग, ये होते हैं पॉलिनोमियल। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहला चीज की डेफिनेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन EQUATION, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इफ when px is the polynomial, मान लीजिए कि एक px है, वो एक पॉलिनोमियल है। if px is equals to 0, then px is equals to 0 is a quadratic इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें दो पार्ट होते हैं, एक LHS और एक RHS। We know that equation has two parts, first LHS and second is RHS. So second is RHS. So how will you make an LHS and RHS? If we put the polynomial into equal form, that is example, if px is equals to x square plus 4x plus 6, this is called polynomial. Now if you write x square plus 4x plus 6 is equal to 0, then it is called quadratic equation. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से एग्जांपल में आप ऐसे लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फिर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस
x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 7। तो ये सब आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये सब आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation can be written in the form of quadratic equation can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये सब टर्म्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कराएगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पहचानने दिया जाएगा कि कौन कौन से हैं जो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कौन कौन से हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बात याद है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्लैश पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव हुआ, पावर या डिग्री कोई भी नेगेटिव हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। सेकंड, वेरिएबल ऑफ इक्वेशन cannot be put into रूट ओवर। इसके अंदर में कभी भी कोई भी वेरिएबल होंगे तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। थर्ड केस, इफ द वेरिएबल आर इन डिनोमिनेटर, then it is also not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सिचुएशन होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो सिचुएशन मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या सिचुएशन होते हैं। इस तरह से हम लोग को पहचानना है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिग्री ना तो नेगेटिव में है और वो उसी फॉर्म में लिखा हुआ, ना वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है और ना वेरिएबल रूट के अंदर में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का पावर -2 प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पावर माइनस में आ गया इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए इसमें वेरिएबल जो है रूट में आ गए हैं, वेरिएबल आपके क्या है, रूट में आ गए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल रूट में नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो हो सकता है, ऐसा कोई रीजन हम आपको दिए नहीं। फिर आइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 2 नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या आ गए, डिनोमिनेटर में आ गए हैं। अब मान लीजिए मैं ऐसे देता हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे कि नहीं होंगे? वेरिएबल तो डिग्री में है। देखिए कैसे हो सकते हैं, देखिए ये x और ये x कट गए, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ डिग्री 2 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यही हो गया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो वहां आपको कैंसल आउट करके भी देखना पड़ेगा कि वो उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये हो गए आपके पहचानने के तरीके कि कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता हूं नेक्स्ट टॉपिक। मैं यहाँ बहुत बेसिक से आपको करा रहा हूं, अच्छे से बेसिक से पढ़ते हुए जाइएगा तब आपको यूजफुल होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स बोला जाए या जीरोस बोला जाए, जीरोस दोनों एक ही चीज है।
जीरो स्लैश रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का एक जैसे मान लीजिए कि सपोज वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन px is equals to 0. We have quadratic equation px is equals to 0. We have quadratic equation px is equals to 0. We have quadratic equation px is equals to 0. Now we take x is equals to alpha and x is equals to beta. Now put the value of x in px to get LHS is equals to RHS. Then the value of x is equals to the value of x is called roots of the equation. Roots या zeros of the equation. एक चीज और हमेशा बात याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितने होते हैं 2। इसमें कितना रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं 2। तो यहाँ एक और लाइन में लिख दीजिए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर मैक्सिमम 2 रूट्स आर पॉसिबल। 2 रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब 2x का वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं show that x is equals to 1 is a root of 3x square minus 2x minus 1 is equal to 0 और मतलब आपको प्रूफ करना है ये जो x is equals to 1 दिया हुआ है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। सबसे पहला चीज गिवन लिखिए, गिवन दैट px is equals to 3x square minus 2x minus 1 is equal to 0, ठीक है। और यहाँ x is equals to 1 दिया हुआ है, तो इसमें LHS कौन है ये और RHS कौन है ये, तो लिखेंगे LHS। RHS को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, LHS क्या है 3x square minus 2x minus 1। हमेशा एक बात याद रखिएगा, कहीं भी सो दैट और वेरीफाई करने के लिए बोला जाए तो हमेशा हम लोगों को LHS is equals to RHS करने होते हैं, LHS is equals to RHS करने होते हैं। तो 3x square minus 2x equals to 1, तो 3 into x का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 minus 1, तो 3 into 1 का स्क्वायर 1 minus 2 minus 1, 3 minus 2 minus 1, तो 3 minus 3 क्या आ गया 0। देखिए LHS का वैल्यू 0 आ गए और RHS भी क्या है 0 है, RHS भी क्या है 0 है। तो therefore LHS is equals to RHS, LHS is equals to RHS, therefore LHS is equals to RHS, hence x is equals to 1 is a root of the equation, इस तरह से हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को कि किस तरह से हम लोगों को करना है। बेसिक से इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आप लोग दिक्कत नहीं कीजिए, टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराते हो जाऊंगा। फिर एक और क्वेश्चन लिखिए, सो that x is equals to root 2 and x is equals to minus 2 root 2 are the roots of the equation, x square plus root 2x minus 4 equals 0, x square plus root 2x minus 4 equals 0। आपको शो करना है कि ये जो x is equals to root 2 है और x is equals to minus 2 root 2 है आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आप पहले बना लीजिए, अपने बनाइए, चलिए बनाइए आप लोग इसको देखिएगा कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहला चीज इक्वेशन क्या दिया हुआ है x square plus
√2x इज इक्वल 0। चलिए पहला केस 1, क्योंकि 2 जीरो दिया हुआ है ना, 2 रूट दिया हुआ है। केस 1 x इज इक्वल टू √2। चलिए x इज इक्वल टू √2 में LHS लीजिए। LHS क्या है? x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4। x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4। x का वैल्यू क्या है? √2। x की जगह क्या पुट कीजिएगा? √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू x का वैल्यू क्या है? √2 माइनस 4। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 प्लस √2 इंटू √2 क्या होगा? 2 माइनस 4। 2 प्लस 2 4 माइनस 4 क्या आ गया? 0। तो देखिए यहाँ पर LHS 0 आया और RHS भी क्या है? 0 है। यहाँ लिखिएगा RHS इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखिएगा हियर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। अब लाइए केस 2। केस 2 मतलब केस 2 में आपका x का वैल्यू क्या है? -√2। x का वैल्यू क्या है? -2√2। नाउ LHS क्या है? x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4। x स्क्वायर मतलब -2√2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस √2 इंटू -2√2 माइनस 4। देखिए पहले आप देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है? -2 का स्क्वायर कितना होगा? पहले -2 का स्क्वायर कीजिए। -2 का स्क्वायर मतलब 4। हमेशा नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होते हैं और नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ 4 आया, इसके लिए 4 आया, फिर √2 इंटू √2। हमेशा याद रखिएगा जब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, रूट में रहता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए √2 इंटू √2 करेंगे तो √4 होंगे। √2 इंटू √4 और √4 का वैल्यू क्या होता है? 2। आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो 2। तो क्या आ गया? -2 का स्क्वायर आया 4 और √2 का स्क्वायर आया 2। अब फिर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से क्या आएंगे? 8। 4 2 से क्या आएंगे? 8 प्लस इसी तरह से कीजिए। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ -4 क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ -4 पहले से। तो 8 -4 -4 8 -8 तो क्या आ गया? 0। देखिए यहाँ भी LHS 0 आ गए और RHS क्या है? 0। तो यहाँ भी क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS दोनों केस में हो गया। मतलब ये भी इसका रूट है और ये भी इसका रूट है। तो फाइनल आंसर क्या लिखिएगा? हियर फाइनल आंसर क्या लिखेगा? हियर x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू -2√2 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल 0। x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर plus 2x minus 3 is equal to 0 has roots x is equal to 3, x is equal to 2, x is equal to 2। मतलब इसमें बोला है कि आपको इसका इक्वेशन में से k का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको इक्वेशन दिया हुआ है ये kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, जिसका रूट आपको दे दिया, बोल दिया है कि ये इसका रूट है। अब यहाँ आपको सोडैट नहीं करना है कि ये इसका रूट है कि नहीं है, ये आपको सोडैट यहाँ पर नहीं करने हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो पहले लिखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हियर x is equals to 2 is a root of the equation, x is equals to is a root of the equation। now कुछ नहीं करना है, इस 2 को इस x जगह पे पुट कर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस x जगह पे क्या पूछिएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 1, 4k इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस 1 इधर माइनस 1, k इज इक्वल टू माइनस 1/4। k का वैल्यू क्या आ गया? -1/4। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k को इस तरह से बनाया जाएगा।
चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में ही और लिख लीजिए, फाइंड के वेयर x इज इक्वल टू माइनस ए, वेयर x इज इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है कि जिसमें x का वैल्यू माइनस ए है और इक्वेशन है आपका x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के, x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के इज इक्वल टू 0। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले आप यहाँ इक्वेशन लिखिए, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस के इज इक्वल टू 0 ये है। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस a इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब पुट करेंगे, देयरफॉर a को इसके जगह पुट करेंगे, x को a के जगह, x स्क्वायर है, x का वैल्यू माइनस है तो माइनस a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू x का वैल्यू क्या है माइनस है, फिर माइनस के इज इक्वल टू 0। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 2a स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। हमको k का वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस 3a स्क्वायर, प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस में होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो k का वैल्यू क्या है 3a स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हो गया। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। मैं आपको सारा टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ आपको बुक खोलना है और बनाना है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन रूट ऑफ द quadratic equation, if one root of the quadratic equation 2x square plus kx minus 6 is equal to 0, is to find the value of k, and also find the other roots का मतलब क्या है कि हम बताए हैं कि आपको अगर डिग्री 2 दिया हुआ रहता है तो 2 रूट्स आते हैं। कितने रूट्स आते हैं 2 रूट्स आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही रूट दिया हुआ तो अदर रूट्स। चलो पहले हम लोग k का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, गिवन दैट यही है, और x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। आपको क्या फाइंड करना है k फाइंड करने के लिए क्या है, इस 2 को इसमें पुट कर देंगे तो k आपको फाइंड आउट हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले सीखे हैं। चलिए तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर 2 इंटू x का वैल्यू क्या है 2, x का वैल्यू क्या है 2 डाल देंगे 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 8 में से 6 जाएगा तो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर चला जाएगा, 2k इज इक्वल टू माइनस 2, k इज इक्वल टू माइनस 2 और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, आ गया k का वैल्यू माइनस 1। तो k का वैल्यू आपका माइनस 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइंड द अदर रूट फाइंड करना है। अदर रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो अदर रूट फाइंड करने के लिए टॉपिक दीजिएगा फॉर अदर रूट्स, किस तरह से फाइंड करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इस k का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डाल दीजिए। पॉलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k है यहाँ, तो k का वैल्यू को यहाँ ले, k का वैल्यू क्या है -1 यहाँ पुट कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस -1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अदर रूट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अदर रूट फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी ये फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो भी होता है, तो हम लोग यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट या आइडेंटिटी यूज करके देखते हैं। तो आप लोगों ने बहुत 9th क्लास तक पढ़ के आए होंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है। अगर यहाँ x का कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ रहता 1 रहता तो हम लोग सिर्फ इसी को लेते हैं, लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2। तो 2 को
इस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे 12, 2 6 जा 12। अब देखिए कि 12 जो है वो किस किस टेबल में आते हैं, 12 किस किस टेबल में आते हैं, 12 जो है वो किस किस टेबल में आएंगे, तो 12 जो है वो 4 3 जा 12 के टेबल में आएंगे, 3 4 जा 12 के टेबल में आएंगे, फिर 6 2 जा 12 होंगे, फिर 2 6 जा 12 होंगे, फिर 12 1 जा 12 होंगे, और फिर 1 12 जा 12 होंगे, और तो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो अब आपको देखिए यहाँ 12 को क्या लाना है, माइनस में लाना है, 12 को क्या लाना है, माइनस में लाना है। तो माइनस में लाना है मतलब कि कोई एक माइनस में रहेगा, यहाँ -4 माइनस में कर रहे हैं, यहाँ 3 कर रहे हैं, यहाँ 6 को कर रहे हैं, यहाँ 2 को कर रहे हैं, यहाँ 12 को कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। देखिए यहाँ सारा आंसर जो है वो माइनस में ही आएंगे, वहाँ सारा आंसर क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। देखिए एक बार 4 को माइनस में रखें, सेम यही चीज है, तो एक बार 3 को रखें, एक बार 6 को रखें, एक बार इसको रखें, एक बार 12 को रखें, एक बार 1 को रखें, तो सबको आ रहा है माइनस में ही आ रहा है। अब बताइए उसमें कौन सा चीज को लेंगे कि यहाँ क्या लाना है, 1x लाना है, क्या लाना है, 1x लाना है। तो कौन सा चीजों को लेंगे कि प्लस माइनस करने से 1 आएंगे। 12 1 को प्लस माइनस करेंगे तो कभी जिंदगी में 1 नहीं आएगा। 6 और 2 को भी प्लस माइनस करेंगे तो कभी जिंदगी में भी 1 नहीं आएगा। हाँ 4 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो जिंदगी में 1 आ सकता है, जिंदगी में 1 का आएगा ही आएगा, जिंदगी में 1 कैसे आएगा, ठीक है। तो 4 और 3 को हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएंगे ही आएंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि -1x लाना है, तो -1x लाने के लिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, -4 + 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -4 + 3, मतलब 4 माइनस में होना चाहिए और 3 प्लस में होना चाहिए, 4 माइनस होना चाहिए और 3 प्लस होना चाहिए, तभी ना आपका -1 आएगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ 2x² -4x + 3x -6 = 0। देखो 4 3 12 भी होते हैं और ये भी सिचुएशन आ गया, तो मतलब ये वाला सिचुएशन हम लोग लिए हैं, इस सिचुएशन को लिया गया है। चलिए तो हम यहाँ से 4 टर्म आ गए, तो 4 टर्म आने से हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म में कॉमन निकालेंगे। 4 टर्म जब भी आते हैं तो दो टर्म में कॉमन निकालिए, तो 2x² है यहाँ, 2 का 4, 2 और 4 में क्या कॉमन आएंगे, 2 आएंगे। 2 के टेबल में 2 भी आते हैं, 2 का टेबल में 4 भी आते हैं। यहाँ x² 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो 1 बार x बाहर आएंगे, कॉमन निकल गए। अब यहाँ क्या बच गया, जब 2x निकालिए तो यहाँ एक x ही बचा, फिर यहाँ कौन सा साइन है, माइनस साइन है। फिर 2x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आएंगे, तो 2x में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या कॉमन निकालिएगा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस लगाइए। 3 और 6 में क्या कॉमन आएंगे, 3, क्योंकि 3 का टेबल में 3 भी आते हैं और 3 का टेबल में 6 भी आते हैं। तो 3 जब कॉमन निकल गए तो यहाँ क्या बचे x और यहाँ क्या बचे -2। और एक बात हमेशा बात में ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, खाली कॉमन निकाल के इसको उतार के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। = 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन है x - 2, ये दोनों में x - 2 कॉमन है, और यहाँ क्या बच गया 2x + 3, 2x + 3 = 0, 2x + 3 = 0, 2x + 3 = 0, 2x + 3 = 0। अब इसको यहाँ लेकर के आइए, अब देखिए इसका वैल्यू भी 0 है और इसका वैल्यू भी 0 है, तो x - 2 = 0 एंड 2x + 3 = 0, 2x + 3 = 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया 2, ये तो आपका दिया हुआ था x का वैल्यू 2। अब यहाँ से आइए 2x = -3, x = -3/2, x = -3/2। तो अदर जीरो क्या आ गए, अदर जीरोस इज -3/2। तो अदर जीरोस क्या आ गए, -3/2, ये तो आपका दिया हुआ था। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ x - 2 है तो इसका ही वैल्यू 0 है, और 2x + 3 इसका ही वैल्यू 0 है। मल्टीप्लाई का केस है इसलिए, क्योंकि यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 × 0। तो ये बात हमेशा बाय माइंड में रखिएगा, इसका ही वैल्यू 0 होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिटिव बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, इस तरह से कैसे बेसिक से लेकर के हम लोग टफ की तरफ चलेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ कि पीछे वाला चीज भी आपको कुछ रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। इफ x = 2 and x = 3, if x = 2 and x = 3 are the roots of the equation, are the roots of the equation 3x² minus 2kx plus 2m = 0, find k and m, find k and m, k भी फाइंड करना है और m भी फाइंड करना है, 2kx। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि यहाँ कितना वैल्यू फाइंड करना है, 2 वैल्यू, k और m। तो जब भी 2 वैल्यू फाइंड करना होता है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए होता है। सीबीएसई के बच्चे 10th क्लास में सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें आपको 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए 3 मेथड्स हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे वाले वो 9th क्लास में ही सीख लिए थे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है आईसीएसई के बच्चे 9th में ही सीख लिए, लेकिन 10th क्लास के बच्चे अभी सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स थे 9th में, जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको मैंने ये सॉल्व करना पॉलिनोमियल में सिखा दिया था कि किस तरह से सॉल्व करना है। जब ऑफलाइन क्लास जो मेरा चलते हैं उसमें मैंने बच्चे को सिखा दिया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक लेवल हाई लेकर के चलता हूं जिससे बच्चे को दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग एक करके इसको पुट करके देखते हैं। दो इक्वेशन बनेंगे, उससे उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, वही अभी इजी है। एलिमिनेशन और ये चीज नहीं लगाएंगे, वो अभी बच्चे लोग सीख लीजिएगा। तो अभी मैंने लीनियर, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए दिक्कत है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैंने लेक्चर अभी नहीं डाला है। अभी मेरा चैप्टर 1 चल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन बच्चे जो है वो लोग कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्लासेस। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज गिवन दैट क्या लिखेंगे, गिवन दैट 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम लोग x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ लाइन खींच दीजिए फॉर x इज इक्वल टू 2, तो x इसमें पुट करेंगे। तो 3 इंटू x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 12 4 से 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो कॉमन निकाल लो शॉर्ट बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है। अगर नहीं भी निकालना चाहते हो तो आप इसको एज इट इज रखो। बहुत बच्चे लोग कॉमन भी नहीं निकाल पाते हैं, आप निकाल लीजिए। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या निकलेंगे, 2 कॉमन निकलेंगे तो यहाँ m बचेंगे, यहाँ m माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2 है। अभी देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएंगे डिवाइड में, तो m माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 12/2 कट गए तो क्या आ गया माइनस 6, यानी m माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 6। m माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 6 क्या है आपके, m माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 6। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। This is called equation number 1. This is called equation number 1. m minus 2k is equal to minus 6 is called equation number 1. Now for x is equal to क्या है 3, x is equal to 3, x is equal to 3, x is equal to 3 में आपका इक्वेशन है 3 into x का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2k into 3 प्लस 2m is equal to 0, 2m is equal to 0। 3 into 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6k प्लस 2m is equals to 0। 9 3 जा 27 minus 6k plus 2m is equals to 0। Now 27 is in plus sign, then it is in negative sign, तो minus 6k plus 2m is equals to minus 27। माइनस 27 उधर चले गए, तो ये अब यहाँ से देखिए कॉमन निकल रहे हैं, हाँ 3 नहीं कॉमन निकलेंगे तो फिर ये कटेंगे नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पहला स्टेप हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इस दोनों वैल्यू इसमें डालेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कभी पुट करते हैं जब हमारा दो वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गए, तो अब हम लोग एज इट इज इसको लिख देंगे। इक्वेशन 1 क्या है और इक्वेशन 2 क्या है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, या इसको एज इट इज m minus 2k is equals to minus 6, m minus 2k is equals to minus m minus 2k is equals to minus 6, m minus 2k is equals to minus 6, ये है आपके इक्वेशन नंबर 1। फिर minus 6k plus 2m is equals to minus 27, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो 9th में आप लोगों ने सीखा है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए m और k दो वेरिएबल है, तो या तो इक्वेशन नंबर 1 से m या k का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 m minus 2k is equals to minus 6, m minus 2k is equals to minus 6। चलिए हम लोग यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो m is equals to minus 6 plus 2k, minus 6 plus 2k, minus 6 plus 2k। अब मेरा इक्वेशन नंबर 1 से m का वैल्यू आ गया, आप चाहो तो k का भी वैल्यू निकाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो m का वैल्यू मेरा आ गया minus 6 plus 2k। अब हम लोग इस m का वैल्यू को 2 में डालेंगे, क्योंकि हम लोग 1 से निकाले तो 2 में डालेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में डालेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ
m in equation 2, m in equation 2, equation 2 क्या है, -6k प्लस 2m इज इक्वल टू -27, इक्वेशन 2 यही है। चलिए तो हम लोग m के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, -6k प्लस 2 ब्रैकेट -6k प्लस 2k इज इक्वल टू -27, तो -6k प्लस 2 6 12 तो -12, फिर 2 2 4 प्लस 4k इज इक्वल टू -27। ठीक है, अब देखिए -6k प्लस 4k इज इक्वल टू -27, ये माइनस में तरह क्या हो जाएंगे प्लस में, क्योंकि कांस्टेंट उधर लेके चले जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, -2k इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो 27 में से 12 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 15, 27 में से 12 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 15, तो -15 ये कट गए, तो k इज इक्वल टू क्या है 15/2, k का वैल्यू क्या आ गया 15/2, तो k का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग जब k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो हम लोग इस k का वैल्यू को 1 या 2 किसी में भी डाल सकते हैं, आपका m का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो फिर लिखिए नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो m minus 2k is equals to -6, m minus 2 into 15/2 is equals to -6, देखिए यही है k का वैल्यू है 15/2, 2 कट गया, तो m minus 15 is equals to -6, m is equals to -6 plus 15, क्योंकि ये माइनस में जाएगा प्लस होगा, तो m is equals to क्या आ गए 9 आ गए, m is equals to क्या आ गए 9। तो इस तरह से हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फंडामेंटल एंड इसके क्वेश्चंस हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फंडामेंटल और इसके क्वेश्चंस हो गए। तो ये हमारा टॉपिक्स था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बनाइएगा और आपको इससे बहुत अच्छा क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में, जिनके बुक में नहीं होंगे वो इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखिएगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें, मेथड ऑफ सॉल्विंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या क्या मेथड है, लेकिन आप लोग का मेथड क्या क्या है, तो जो बचपन में आप पढ़ के आए हो, एक आपका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो बचपन से पढ़ के आ रहे थे, जो अभी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, वो होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसका हिंदी में नाम क्या है, श्रीधर्याचार्य रूल, श्रीधर्याचार्य रूल। कभी कभी सीबीएसई में ये चीज बोल के दे देते हैं, आईसीएसई में ये चीज बोल के नहीं दे सकते हैं। तो ये 3 मेथड है, जो 3 मेथड से हम लोग को सॉल्व करने आता है। इससे पहले मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसका जो भी ये मेथड सीखेंगे ये बहुत ही इजी मेथड है। जो भी आप एक्स्ट्रा एडवांस मेथड सीखिएगा तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए, इससे रिलेटेड जितने भी बुक में क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को आप बनाइए। और सीबीएसई वाले तो पढ़ ही रहे हैं, आईसीएसई के बच्चे भी अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे बच्चे लोग इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकें। और मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आईसीएसई में फर्स्ट चैप्टर आपके जीएसटी है, सेकंड चैप्टर आपके बैंकिंग है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा जीएसटी और बैंकिंग के। ठीक है, याद रखिएगा जीएसटी और बैंकिंग है, उसके बाद आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो जीएसटी और बैंकिंग के भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं, आप उसको पढ़िए। अगर आपको उसमें से चैप्टर मिल रहे हैं तो आप उसको पढ़िए, नहीं तो और भी चैप्टर जैसे केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को कार्बोनेट्स कंपाउंड्स बहुत सारे पढ़ने थे, लेकिन वो तो आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ लिए बहुत सारी चीजों को, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज मान लीजिए, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। तो मैं उसको कंटिन्यूअसली अपलोड करता रहूंगा। अपने फ्रेंड्स को ये सारे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि बच्चे लोग कितने इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे लोग लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में आप 10 स्टूडेंट्स ही लाइक कीजिएगा तो बहुत मेरे लिए बहुत होगा, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स तो मुझे इस वीडियो लेक्चर को पसंद कर रहे हैं और पसंद आएगा ही आएगा। इसलिए आप आगे इस चीज को पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे एंड स्वीट ड्रीम्स एंड गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ आफ्टर इन 2021। ऑल द 10th स्टूडेंट्स, गुड लक।